बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आपको बताया कि हांगकांग से आने वाली जो है वो किस तरह एक खौफनाक हादसे का शिकार हुई, मियाँ बीवी हलाक हो गए और मौजज़ाना तौर पर 3 साल का मासूम बच्चा जो है वो बच गया और उसको चंद खराशें आई। 300 फुट की गहराई से ये गाड़ी गिरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कागान के इलाके से कागान बाजार से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले लड़ी का एक इलाका आता है और ना तो ये कोई बहुत स्लिपरी रोड है और ना ही मैं इसमें कोई मैंने आपको बताया कि ये कोई ख़तरनाक रास्ता नहीं है। ऐसा रास्ता नहीं कि जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई ऐसा खौफनाक वाक़या या हादसा होने की कभी इतला आई हो या कभी हुआ हो। लेकिन नाजरीन, वहाँ पे जो मौजूद एक हमारे रेस्क्यू एहलकार आदिल हुसैन, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे सुबह के टाइम पे एक कॉल मौसूल हुई और मुझे बताया गया कि इस तरह 300 फुट नीचे एक गाड़ी लड़ी के मकाम पे गिरी हुई है और वो कहते हैं कि मैं मकामी लोगों के हमरा जैसे ही जाए वो कुआं पे पहुंचा तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम्स और पुलिस भी उस वक्त तक वहाँ पहुंच चुकी थी। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। गाड़ी दरियाए कुनार के से कुछ फासला पहले जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, शायद वो उन पत्थरों से टकराई है और दरियाए कुनार में पानी की सतह भी जैसे मैंने आपको बताया कि कम थी, लिहाजा वो गाड़ी जो है वो वहीं पे पड़ी हुई थी और उसके साथ थोड़े ही फासले पर एक मासूम 3 साल का बच्चा और एक मियाँ बीवी जो कि मुर्दा हालत में थे, उनके करीब ये 3 साल का बच्चा बैठा हुआ था और टेक लगाए बैठा था और इसकी टांगें अपने वालिद पे थीं और वो खामोशी से टिकटिकी बांधे अपने वालिदैन को देख रहा था। नाजरीन, ये जो मोहम्मद जमशेद और उनकी अहलिया इस गाड़ी में हलाक हुई और ये 3 साल का बच्चा भी उनका था। और नाजरीन, ये लोग वैसे तो हज़रू अटक के रहने वाले हैं लेकिन ये कुछ अरसा से हांगकांग में मुकीम थे और अक्सर छुट्टियां गुजारने के लिए ये पाकिस्तान आया करते। इस दफ़ा जब ये पाकिस्तान आए तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि शुमाली इलाका जात की तरफ जो है वो ट्रैवल किया जाए और इस बच्चे के मामू जिनका नाम है आदिल अयाज, वो बताते हैं कि ये फैमिली जो है घर से तकरीबन 10 बजे 11 बजे के करीब घर से रवाना हुई है और आपको पता है अटक हजरू से कागान का काफ़ी लंबा फासला हो जाता है और शायद ड्राइव करते हुए जो जमशेद साहब हैं, अल्लाह ताला को जन्नतुल फरदौस में जगह दे उनको और उनकी बीवी को, और खुदा उनके बच्चे के लिए इस ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ करे। तो वो सब बताते हैं कि बच्चा के शायद उनको ऊँग आ गई थी, नींद आ गई थी, लिहाजा गाड़ी नीचे गिरी। और नाजरीन, ये जो बच्चा है इसको जैसे ही इसके सगे मामू आदिल लेने के लिए आए तो ये बच्चा ना ही झचका, ना रोया, ना इसने कुछ कहा, बस चुप करके अपने मामू के पास चला गया। और बच्चा बिल्कुल मासूम गुमसुम था और बिल्कुल ऐसे था सख्ते की हालत में। और SHO राजा साजिद जो हैं वो कहते हैं कि ये हादसा कागान से 1 किलोमीटर पहले लड़ी के मकाम पर पेश आया। लोग शॉक्ड हैं और हैरान हैं अभी तक कि बच्चा कैसे बच गया। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगी कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और ये उस रब का एक मौजज़ा भी कह लें और एक अनहोनी भी कह रहे, क्योंकि नाजरीन ये वो इलाका है जहाँ पे इंसान दिन में जाते हुए भी डरता है और रात को तो वहाँ पे जंगली जानवर, सांप, बिच्छू वगैरह और पानी के और बहुत से कीड़े मकोड़े, और फिर रात के टाइम तो यहाँ पे भेड़िए भी फिर रहे होते हैं। और ये अनहोनी और खुदा का मौजज़ा है, इसके अलावा मैं इसको कोई नाम नहीं दे सकती। और बच्चे के बारे में ये था कि ये समझा जा रहा था कि बच्चा जो कि अभी तक सख्ते की हालत में है, शायद बच्चा जो है इसको कोई बाज़ाहिर तो कोई चोट नज़र नहीं आ रही, लेकिन शायद इसको कोई अंदरूनी चोट आई हो। लेकिन जब बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया तो अब आके बच्चे ने कुछ थोड़ा बोलना शुरू किया है और उसने जो सबसे पहले अल्फाज अदा किए हैं वो उसने अदा किए हैं अम्मा, बाबा। और नाजरीन, बहुत ही
دل دہلا دینے والا اور بڑا ہی دردناک یہ واقعہ ہے۔ بہرحال آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے جنت الفردوس میں جگہ دے، اور دانستہ و نادانستہ گناہ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس موت کے بدلے اللہ تعالیٰ جو انہوں نے اس وقت یہ معصوم بچہ ان کا اس دنیا میں رہ گیا، دونوں میاں بیوی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔